हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा क्लास 8 की बच्चों के लिए लेकर आई थी प्रखर इंग्लिश वर्कबुक के सॉल्यूशन, जिसमें हमने काफ़ी सारे सॉल्यूशन देख लिए हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हुए देखेंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट 5 का सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच साइन बोर्ड सेज बिवेयर ऑफ द फॉलिंग रॉक्स। जो ऐसा साइन जो हमें बता रहा है कि आपको बिवेयर होना यानी सावधानी रखनी है, आगे फॉलिंग रॉक से यानी गिरती हुई चट्टानें मिल सकती हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट क्लिक। टिक द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। आई ऑल्सो वॉन्टेड टू गो विथ यू, द प्लेस साउंडेड वेरी इंटरेस्टिंग। तो यहाँ हो जाएगा कंजक्शन का यूज, प्रीपोजिशन का यूज बिकॉज। आई ऑल्सो वॉन्टेड टू गो विद यू बिकॉज द प्ले साउंडेड वेरी इंटरेस्टेड। ये जो खेल है बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ में खेलना चाहता हूँ। तो यहाँ हो जाएगा बिकॉज। ठीक है। द प्रिंसिपल फ्यूरियसली शाउटेड एट अस। प्रिंसिपल ने फ्यूरियसली शाउट किया हमें। व्हाट डज द वर्ड फ्यूरियस मीन? फ्यूरियस अर्थात क्रोधित, एंग्री। जो प्रिंसिपल थे उन्होंने बहुत क्रोध से हमें शाउटेड किया, चिल्लाए हम पर क्रोधित होकर के। तो क्रोधित का हो जाएगा यहाँ पर सिनोनिम। फ्यूरियस मीन हियर एंग्री। ठीक है, जिसे सिनोनिम भी बोल सकते हैं, सेम अर्थ वाला शब्द है फ्यूरियस का। इन विच सीजन डू द लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्रीज। कौन सा सीजन है जिसमें लीव्स जो है, पत्तियां हैं जो पेड़ से टूटती हैं? तो यहाँ हो जाएगा ऑटम, पतझड़। ठीक है। एक होता है विंटर, सर्दी, एक होता है समर, गर्मी, एक होता है रेनी सीजन, बरसात का, और एक होता है ऑटम, पतझड़ी सीजन, जो कि आता है जैन फेब में। नेक्स्ट है, रीड द बिलो गिवन पोइम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको एक पोइम दे रखी है जिसकी आपको अच्छे से समझना है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनके आपको आंसर करने हैं। तो पोइम को रीड करेंगे। वेयर डू ऑल द टीचर्स गो व्हेन इट्स 4 o'clock? डू दे लिव इन हाउसेस एंड डू दे वॉश देयर सॉक्स? डू दे wear pajamas and do they watch TV? And do they pick their noses the same as you and me? TV, me, socks, houses, socks ना। तो यहाँ पर ये काफ़ी सारे शब्द है जो राइमिंग वर्ड्स भी हैं। तो देखिए, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ मेंशन इन द पोइम। तो डिफरेंट एक्टिविटीज़ है वॉशिंग, वॉचिंग, पिकिंग। वॉश का आया है, वेयरिंग का भी है। ठीक है, वेयरिंग, पिकिंग है और वॉशिंग है। व्हाट डू यू थिंक यू टीचर डू आफ्टर गोइंग होम? तो दे आर कुकिंग देयर फूड, दे वर्क कुकिंग देयर फूड, या आप लिख सकते हैं दे आर कुकिंग देयर फूड। वो उनका खाना बनाते होंगे ना। आपको करना क्या है कि आप क्या सोचते हैं कि जो टीचर है आपके, वो घर पे जाकर क्या करते होंगे? तो यहाँ पर होगा कि वो अपने के लिए खाना बनाते होंगे। लुक एट द गिवन पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको एक पिक्चर दे रखी है जिसमें एक बेटी और मम्मा दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसे देखिए और लिखिए, वेयर आर मदर एंड डॉटर सिटिंग। कहाँ पर बैठे? मदर एंड डॉटर सिटिंग आउटसाइड दी हाउस ऑन स्टेयरकेस। जो हाउस है, उनका घर है, उसकी स्टेयर्स पर बैठे हुए हैं बाहर की साइड में। राइट द नेम ऑफ 5 थिंग दैट यू कैन सी इन द पिक्चर। यहाँ पर आप 5 चीज़ें बताइए जो इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रही है। तो देखिए, एक फ्लावर पॉट दिखाई दे रहा है, प्लांट पॉट दिखाई दे रहा है, प्लांट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर पॉट दिखाई दे रहा है, डॉग दिखाई दे रहा है, और पॉट्स तो दिखाई दे रही है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए विंडो भी दिखाई दे रही है, डोर दिखाई दे रहा है, हमें दरवाज़ा दिखाई दे रहा है, और लैंटर्न दिखाई दे रही है। ठीक है, जो लालटेन होती है वो भी दिखाई दे रही है ऊपर की ओर लटकी हुई। तो इस तरह से आपको कोई भी 5 थिंग्स लिखनी थी। तो काफ़ी सारी चीज़ें, आप कोई भी 5 चीज़ लिख सकते हैं। तो ये डन होता है आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट 5 का सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी कोई क्वेश्चन में डाउट रह गया हो, कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेरी हो, वो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपकी डाउट्स को क्लियर कर सकें। तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।